जय हिंद, वंदे मातरम। आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारा इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच क्यों इंपॉर्टेंट है कि कोई भी सेंटेंस अगर इंग्लिश का लिखा हुआ है उसके अंदर जो शब्द, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। ठीक है, तो उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। उसके मतलब जितने भी हो सकता है मैं मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको क्लियर करा दूंगा, जिससे कि आपको किसी भी सेंटेंस के किसी भी वर्ड को पहचानना बहुत ही आसान हो जाए। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच होता है शब्द भेद, जिसको हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद और इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इंग्लिश में 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देखिए, मैं आपको बताता हूं। पहला होता है नाउन, देन प्रोनाउन, उसके बाद होता है एडजेक्टिव, उसके बाद होता है वर्ब, उसके बाद होता है एडवर्ब, उसके बाद होता है प्रीपोजिशन, उसके बाद होता है कंजंक्शन, उसके बाद होता है इंटरजेक्शन। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये होते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये करते क्या क्या है? तो नाउन का क्या काम है आपको मैं यहाँ पे एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं। इसके बाद धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आगे मैं बताता जाऊंगा। नाउन होता है नेमिंग वर्ड। क्या होता है? नेमिंग वर्ड। जितना भी नाम है दुनिया का, हर वर्ड क्या है? नाउन है। इसका मतलब अगर मैं बोलूं वर्ब, वर्ब का भी एक नाम है। इसका मतलब ये भी क्या है? पहले ये नाउन है, यानी दुनिया का हर एक चीज जिसका नाम है वो है नाउन। दूसरा हो गया नाउन, नाउन हो गया नेमिंग वर्ड। उसके बाद हो गया प्रोनाउन, यानी नाउन के जगह पे आने वाला, जो नाउन को रिप्लेस कर दे उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के जगह पे आता है। तो नाउन क्या काम करता है? जो काम नाउन करता है वही काम क्या करेगा? प्रोनाउन। तो काम क्या करता है वो अगले वीडियोस में हम बताते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हो गया नाउन के बाद हो गया प्रोनाउन, और प्रोनाउन के बाद है एड क्या कर रहा है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का क्या वर्क है? ये नाउन या प्रोनाउन के अंदर क्या करता है? ये डिटेल ऐड करता है। डिटेल ऐड किसमें करता है? नाउन के अंदर। लेकिन नाउन के जगह पे जो प्रोनाउन आता है, जो काम नाउन करता है वही काम प्रोनाउन करता है। तो यानी एडजेक्टिव क्या करेगा? डिटेल ऐड नाउन में करेगा, और नाउन में ऐड करेगा तो स्वाभाविक सी बात है जो उसके जगह आएगा उसके जैसा काम करेगा, उसके लिए वही काम करेगा वो। तो जो नाउन के जगह पे आए प्रोनाउन, तो प्रोनाउन में भी क्या करेगा? वो डिटेल ऐड करेगा। तो क्या करेगा? ऐड करेगा। इसलिए उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो नाउन और प्रोनाउन में जो डिटेल ऐड करता है उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। उसके बाद क्या होता है? वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है जो किसी सेंटेंस में एक्शन को डिनोट करे, एक्शन को दिखाए, एक्शन को शो करे। तो जो एक्शन के बारे में बताए या एक्शन को दिखाए उसको बोलते हैं वर्ब। और दूसरा काम ये क्या करता है? दूसरा ये काम करता है किसी का स्टेट बताना। स्टेट यानी उसकी अवस्था बताना। तो वर्ब के कौन कौन से काम हो गए? पहला हो गया एक्शन को दिखाना किसी सेंटेंस में, और दूसरा हो गया किसी स्टेट को दिखाना उस सेंटेंस में। ठीक है, नेक्स्ट है एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या क्या करता है? अब देखिए, एडजेक्टिव यानी डिटेल ऐड करता है नाउन या प्रोनाउन में, ऐड करता है। वैसे एडवर्ब, तो एडवर्ब किसमें डिटेल ऐड करेगा? वर्ब के अंदर। वर्ब के अंदर कौन डिटेल ऐड करता है? एडवर्ब। ठीक है, लेकिन वर्ब के अंदर डिटेल ऐड करने के बाद इसके और भी काम है। जैसे एडवर्ब का काम है डिटेल ऐड करना वर्ब में, एडजेक्टिव में और एडवर्ब में। ठीक है, तो अब धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा जो नाउन या प्रोनाउन के अंदर डिटेल ऐड करेगा उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। और इसको छोड़ के किसी भी चीज में जो डिटेल ऐड करेगा उसको हम बोलेंगे एडवर्ब, क्योंकि ये डिटेल ऐड करता है वर्ब में, ये डिटेल ऐड करता है एडजेक्टिव में, ये डिटेल ऐड करता है एडवर्ब में। ठीक है, उसके बाद है प्रीपोजिशन।
अब प्रीपोजिशन क्या होता है? तो प्रीपोजिशन होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को बचे हुए सेंटेंस के साथ रिलेट करता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। ये है पोजीशन, ये है प्री। किसी भी नाउन या प्रोनाउन से के पहले, यानी प्री मतलब पहले, किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आके उसके पोजीशन को बचे उस सेंटेंस के साथ रिलेट करना, जिसका नाम काम होता है प्रीपोजिशन का। तो प्रीपोजिशन क्या काम करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर सेंटेंस के साथ उसको क्या करता है? रिलेट करता है, उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है कंजंक्शन। जंक्शन आपने देखा होगा, बहुत से ट्रेन होता है जो उसका जंक्शन होता है, ये जंक्शन वो जंक्शन। तो जंक्शन क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड। किसी भी दो या दो से ज्यादा चीजों को ज्वाइन करता है, उसको बोलते हैं कंजंक्शन। यानी जैसा जिसका काम वैसा उसका नाम। इंग्लिश में हमेशा याद रखिए, जैसा जिसका काम होगा वैसे ही उसका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या होता है? ये होता है सडन फीलिंग। यानी अगर आप जा रहे हैं रास्ते में और आपको कोई शीशा पैर में गड़ जाए तो आपको ओह, तो ये होता है आपका इंटरजेक्शन। सडन फीलिंग जो आपकी अचानक, जिसको आप सोचे नहीं होते हैं और अचानक जो आपके मुंह से निकलता है, उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। तो आई होप गाइस आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, और इसको डिटेल में हम धीरे धीरे जोड़ते जाएंगे। सारे सेंटेंसेस, सारे स्ट्रक्चर में बताऊंगा। यहां से शुरू किया हमने, और मुझे लगता है कि कम से कम इसके 10 वीडियोस आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, और आपको धीरे धीरे सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए गाइस, आई होप आपको ये समझ में आया। और अगर यहाँ पे आपको जो चीज समझ नहीं आता है, यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, और आगे कौन सा वीडियो चाहेंगे वो सारा कुछ आप यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए गाइस, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।